हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सभी को। जैसा कि शीतला अष्टमी का दिन आ रहा है और शीतला सप्तमी अष्टमी 2 दिन का यह व्रत और पर्व होता है जिसमें माता की पूजा और माता की कथा का बहुत महत्व और विधान बताया गया है। जैसा कि इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी प्रदान कर दी है, आज मैं आप सभी के बीच माँ शीतला की पौराणिक कथा को सुनाने आया हूँ। तो आप सभी माँ शीतला की इस कथा को सप्तमी के दिन अवश्य सुने। एक बार की बात है, राजस्थान के डोगरी गांव में माँ शीतला ने एक बूढ़ी औरत का रूप बना करके वहाँ के नगर में जा कर के देखा कि यहाँ नगर के लोग कैसे रह रहे हैं। और माँ शीतला जब अपना वेश बदल करके डोगरी गांव में घूम रही होती हैं तो वो एक घर के नीचे जाती हैं और घर के नीचे जब खड़ी होती हैं तो एक औरत अपने घर पे चावल बनाती है। गरम गरम चावल का माड़ का पानी वो उठा के नीचे फेंक देती है, जो पानी माँ शीतला के शरीर पे जाके गिर जाता है। माता शीतला उस बूढ़ी औरत के रूप में जब उनका शरीर मानव का होता है तो वह पानी से उनका पूरा शरीर जल जाता है और उनके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, जिसके कारण माँ भगवती पूरे नगर में गांव में इधर उधर भागने लगती हैं, परंतु उन पे कोई भी जल और उनकी उस बीमारी का और उस फफोलों का कोई इलाज नहीं करता है। वैसे ही जैसे माँ भगवती सबका इलाज करती हैं, सबको रोग दोष से मुक्ति देती हैं, परंतु ऐसा व्यवहार उन्होंने देखा तो वो एक कुम्हारिन के घर गईं। कुम्हारिन के यहाँ वह मिट्टी का घड़ा बना रही होती है। कुम्हारिन माँ को बुलाती है और कहती है, बूढ़ी माँ तुम आओ मेरे घर में बैठो, मैं अभी तुम्हारा जो ये फफोले हैं इस पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। वो कुम्हारिन माँ को बैठाती है, माँ बैठ जाती, माँ का पूरा शरीर जल रहा होता है। जैसे ही कुम्हारिन अपने नए मिट्टी के घड़े से ठंडा ठंडा जल माँ के ऊपर डालती है और माँ को उससे आराम प्राप्त होता है। फिर वो कहती है कि हे माँ, मेरे घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, परंतु बासी बनी हुई रबड़ी और दही रखी हुई है, तो तुम वही खा लो। तो माँ भगवती को वह ला करके वो दही और बासी रबड़ी दे देती हैं। माँ भगवती उसे खा लेती हैं और जिससे माँ का पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है और माता बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर एक दिन वो माँ के साथ बैठी हुई वो कन्या, वो कुम्हारिन माँ के सर में जब केश को सजा रही होती है तो देवी भगवती तो त्रिकाल नेत्रधारी हैं, इसीलिए उनकी जो तीसरी आँख थी वो माथे से खिसक के पीछे सर के बालों में जाके छिप गई थी। जैसे ही वो माँ के बाल में से उनके केश को संवार रही थी, उसने माँ की वो तीसरी आँख देखी और वह डर गई। डर जाने के कारण से वह दूर भागने लगी और तभी माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। माता गधे के ऊपर सवार होकर मार्जन लेके सूप, घड़ा और नीम के पत्ते लेकर के प्रकट होती हैं। इसी स्वरूप में माँ भगवती सारे जगत में पूजी जाती हैं। जब वह कुम्हारिन माँ का वह स्वरूप देखती है तो वह चौंक जाती है कि यह कौन आ गई है। फिर माँ अपना परिचय देती हैं कि हे कुम्हारिन, मैं इस नगर में भ्रमण के लिए निकली थी, परंतु यहाँ पर मेरा तिरस्कार किया गया, इसीलिए सिर्फ तेरे ही घर में मेरा उचित आदर और सम्मान हुआ है, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में कभी कोई रोगी नहीं होगा। और माँ भगवती कहती है कि जो भी तेरी इच्छा है वो तू मुझसे मांग ले। तब वह कुम्हारिन कहती, हे माँ, मैं बहुत दरिद्री हूँ, मेरा दरिद्री दूर कर दे। तब माता भगवती शीतला अपने मार्जन झाड़ू से उसके घर का दरिद्र समेट करके उठा के बाहर फेंक देती हैं। माता अपने झाड़ू से सभी के दरिद्र का नाश करती हैं, इसीलिए इन्हें दरिद्र नाशिनी भी कहा जाता है। फिर भगवती माँ परमेश्वरी शीतला प्रसन्न हो जाती हैं और कुम्हारिन के घर में अपने घड़े का जल छिड़क देती हैं, जिससे उसके घर में चारों तरफ सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, सुख, संपत्ति, वैभव फैल जाता है। इसके बाद माँ भगवती उसे एक बात बताती हैं कि कल सुबह ही इस पूरे नगर में बहुत भयंकर आग लगेगी, जो कि मेरे प्रकोप का ही कारण है, इसीलिए तू ये जल ले और इसको अपने घर में छिड़क दे और पूरे नगर में जब आग लगेगी तो सिर्फ तेरा ही घर बचा रहेगा। ऐसा कह के माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। दूसरा दिन होता है, पूरे नगर में धधकती हुई ज्वालाएं फूट पड़ती हैं और जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, लेकिन मात्र उस कुम्हारिन का ही घर बचा रहता है, जिसके कारण से जब धीरे धीरे करके आग शांत होती है तो नगर के राजा ने उस कुम्हारिन को अपने राज दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि हे कुम्हारिन, सारा गांव तो जल गया पर तुम्हारा घर
कैसे बचा रह गया यह मुझे बताओ। तब वो कुम्हारिन कहती है कि हे महाराज, मैंने कल माँ भगवती का व्रत किया था, शीतला सप्तमी की पूजा करी, जिसके कारण से माँ शीतला ने मेरा घर जलने से बचा दिया। तो नगर के राजा ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर व्यक्ति अब से 5 महीने लगातार जो शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माँ की पूजा करेगा और उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तभी से ये नियम सारे जगत में प्रख्यात हुआ और हर व्यक्ति चैत्र से लेकर सावन तक माँ भगवती शीतला की व्रत उपासना करने लगा। तो बोले शीतला मैया की जय। ये थी शीतला सप्तमी की व्रत कथा। जय माता दी।